हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक कन्फ्यूजन है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एक प्रश्न पूछा है कि सर हम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब नहीं करना चाहते हैं, हमें CCTC की जॉब चाहिए। उन्हें ये लगता है कि ये जिस जॉब में बिल्कुल प्रमोशन है ही नहीं। दोस्तों, तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। एक एक पॉइंट आपका दोस्तों क्लियर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप जानेंगे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भी एक सही जॉब है। इसमें प्रमोशन बहुत ठीक होता है, बहुत ऊपर तक तो नहीं, लेकिन प्रमोशन बहुत तेज़ भी नहीं होता है, लेकिन प्रमोशन बहुत ठीक ठीक होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं बिना किसी देरी के जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखेंगे। दोस्तों, अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं, सबसे पहले मैंने किसी भी जॉब का जॉब प्रोफाइल बताया, उसके बाद सैलरी, फिर प्रमोशन, सारी चीज़ें इस प्रकार बताई। परंतु दोस्तों, आज हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के प्रमोशन की दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के इसकी जॉब के बारे में मालूम नहीं है। उन्हें लगता है कि हम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ही बने रहेंगे, हमारा प्रमोशन नहीं होगा, सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इसके क्या ड्रॉबैक हैं और क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ बताएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जब आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के रूप में भर्ती होते हैं, बेसिकली ये लेवल 2 की जॉब है। लेवल 2 की दोस्तों ये जॉब होती है और लेवल 2 में इसका मेडिकल कैटेगरी C2 होता है। क्या होता है? C2। C2 सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का मेडिकल है। तो जो अभ्यर्थी मोटा चश्मा लगाते हैं या उन्हें और किसी प्रकार की दिक्कत है, विकलांगता है, उन सब के लिए जॉब ठीक है। विकलांगता का मतलब उनके हाथ सही होने चाहिए और किसी प्रकार की विकलांगता हो सकती है, क्योंकि इसमें टाइपिंग होती है। टाइपिंग बहुत कंपलसरी है दोस्तों। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग अथवा 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग, कोई एक आप करना चाहते हैं, आपको एक ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं, जब आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के रूप में भर्ती होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर पदों की बात की जाए क्लर्कियल लेवल की, चाहे वो JAA हो, चाहे वो CCTC हो, इन सब में सबसे ज़्यादा पोस्ट क्लर्क कम टाइपिस्ट की होती है, अर्थात जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की होती है। सबसे ज़्यादा पोस्टें होती हैं दोस्तों, तो इनके पद भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा सीटें भी हैं इनके लिए दोस्तों, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में आपको पोस्टेड किया जा सकता है। इसके अलावा आप जोनल लेवल पर, सब डिवीज़न लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर, सब जगह आप पोस्टेड रहेंगे। जो भी प्रोडक्शन यूनिट होंगे, RDSO होगा, कोर यूनिट होंगे, इस्टेब्लिशमेंट होगा, सब जगह दोस्तों आपकी पोस्टिंग होती है। जहाँ भी क्लर्कियल लेवल का काम होता है वहाँ आप पोस्टेड किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके हम कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सर्वप्रथम इसके प्रमोशन की बात करते हैं कि इसमें प्रमोशन कहाँ तक होता है। दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि इसमें प्रमोशन जो हमने लिखा हुआ है, जब आप भर्ती होंगे तो दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के रूप में भर्ती होंगे और बेसिकली लेवल 2 में दोस्तों ये आता है। दोस्तों, उसके बाद आप डायरेक्ट लेवल 5 में जाएंगे। इसमें लेवल 3 और 4 नहीं होता है, क्योंकि आपका प्रमोशन डायरेक्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पर होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ लगभग 4 साल में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से अर्थात 1900 से 2800 में पहुँच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों लगभग आपको 3 से 4 साल फिर से लगते हैं, और एज पर रिक्वायरमेंट वहाँ क्या होता है, नहीं तो आप लगभग में ये मान लीजिए 3 साल के बाद आप जब सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो जाएंगे तो OS बनने के चांसेस आपके पूरे हो जाते हैं। हो सकता है कि ये टाइम 3 साल भी हो सकता है 3.5 साल के अंदर अंदर आपकी पोस्टिंग, परंतु 4 साल के अंदर अंदर आप OS बन जाएंगे। OS का मतलब होता है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। दोस्तों, जब आप ऑफिस सुपरिंटेंडेंट बन जाते हैं
तो दोस्तों इसके बाद प्रमोशन थोड़ा धीमा होता है। यहाँ प्रमोशन काफ़ी तेज़ है और लगभग 5 साल आपको यहाँ पर लगेंगे। यहाँ पर लगभग आप 5 साल लगेंगे आपको COS बनने में। हो सकता है 4 साल में भी हो जाए, तो COS बन जाएंगे। यहाँ तक तो आपका प्रमोशन आराम से हो सकता है। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़ने में थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, बाद में तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इसके हो सकता है कुछ अभ्यर्थी हमारे इसी पोस्ट से रिटायर हो जाएं। परंतु जो अभ्यर्थी थोड़े टैलेंटेड होते हैं और किसी कारणवश वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, तो दोस्तों किसी की किस्मत और टैलेंट को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। ये पहचान तो सिर्फ एग्ज़ाम के माध्यम से ही होती है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं, हो सकता है आपके साथ COS OS भी एग्ज़ाम दे रहे हों, परंतु उनमें आप ऐसे OS हों जो APO का एग्ज़ाम क्रैक कर जाएं और आप डायरेक्ट OS के बाद APO बन जाएं। तो दोस्तों ये आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है कि आप OS बनने के बाद APO बन पाएंगे अथवा नहीं बन पाएंगे। ये आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके टैलेंट पर डिपेंड करेगा कि आप APO तक पहुंचेंगे अथवा नहीं पहुंचेंगे। दोस्तों यदि आप APO का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, चूँकि यहाँ एक्सपीरियंस 3 साल मांगता है, कभी कभी नोटिफिकेशन में 5 साल भी ये एक्सपीरियंस निकलता है। दोस्तों आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो निश्चित तौर पर आप APO बन जाएंगे। किसी भी कीमत पर आपको कोई नहीं रोकने वाला है, परंतु आप थोड़े से सजग रहिए। और बात करते हैं कि आप सजग कैसे रहेंगे। तो दोस्तों जो ऐसी ये जॉब है, इसमें 9 to 5 जॉब होती है। जितने भी फेस्टिवल होते हैं सब में छुट्टी होती है। रेलवे का अपना जो कैलेंडर होता है उसकी जो छुट्टियां होती हैं वो सारी छुट्टियां होती हैं। वीकली एक ऑफ रहता है। तो दोस्तों इसमें टेंशन बहुत कम है और आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भर्ती हैं और उसी दरमियान GDC के माध्यम से कोई वैकेंसी निकलती है जिसमें 2800 या 4200 की कोई पोस्ट है, तो आप उसको भरिए और एग्ज़ाम को क्रैक करके आगे चले जाइए। परंतु आप एक कदम तो आगे बढ़िए, पहले आप अपना एक स्टेप बढ़ाइए, फिर उसके बाद आपको रेलवे में प्रमोशन के बहुत चांसेस होते हैं, बहुत प्रमोशन रेलवे करता है। बस ये आपके प्रतिभा पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। और दोस्तों कुछ अभ्यर्थी सेटिस्फाइड होके अरे चलिए OS बन गए, हम बहुत बढ़िया हो गए, तो दोस्तों वो OS ही बने रहेंगे। वो COS भी भाई कुछ लोग होते हैं अपने फादर की जगह आ जाते हैं, मृतक आश्रय के रूप में, कुछ कैसे ही आ जाते हैं। तो वो लोग इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं जो कंपटीशन के माध्यम से डायरेक्ट भर्ती होते हैं। उनका टैलेंट और उनके टैलेंट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो दोस्तों ये है इसका प्रमोशन। और जब आप APO बन जाते हैं तो उसके बाद आप DPO तो बने ही जाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली लेवल 5 और ये लेवल 6 की जॉब है, ये 7 की जॉब है, और ये बेसिकली 9 की जॉब है, ये 11 की जॉब है और ये 13 की जॉब है। तो दोस्तों ये है इसका प्रमोशन। यदि आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आप APO ज़रूर बनेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इनके सैलरी की। दोस्तों जब आप भर्ती होंगे तो मिनिमम आपको कितनी सैलरी मिलेगी इसके बारे में जानते हैं। बेसिक के रूप में आपको 19,900 रुपये मिलेंगे। डियरनेस अलाउंसेस के रूप में आपको आजकल 34% बढ़ के हो गया, लग के भी आ गया पिछले महीने की सैलरी में 6,766 रुपये मिलेंगे। HRA हाउस रेंट अलाउंसेस ये आपको 3,582 रुपये मिलेगा। चूँकि आपकी पोस्टिंग मिनिमम सब डिवीज़न लेवल पर होती है और ये ऐसी जगह होती है, थोड़ा बड़ा शहर होता है जहाँ 18% HRA आपको मिलता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस अर्थात घर से ऑफिस जाने के लिए जो आपको मिलेगा वो महीने में 1,350 रुपये मिलेगा दोस्तों शुरुआत में। तो आपकी जो पहली सैलरी आएगी वो आएगी 31,598 रुपये। ये मिनिमम सैलरी दोस्तों आपको बता रहे हैं। हो सकता है जब तक आप भर्ती हों तब तक ये
डीए बढ़ गया हो, और जब डीए बढ़ जाएगा तो ये 37% होगा। डीए बढ़ने के बाद 37% होगा और ये 7,000 को क्रॉस कर जाएगा। तो दोस्तों मिनिमम इतना सैलरी आपको मिलेगा। बस 3 साल की बात है। इसके कुछ ड्रॉबैक क्या हैं, आइए पहले इनके ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं, उसके बाद तो दोस्तों आइए जानते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ड्रॉबैक अर्थात कमियां और इसके प्रॉफिट क्या हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब होती है, उसके ड्रॉबैक और उसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम टीए की। दोस्तों अगर आपकी पोस्टिंग सब डिवीज़न लेवल पर है तो कभी कभी आपको डिवीज़न जाना पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट के संबंध में, सैलरी के संबंध में, तो आपका महीने में 3 टीए बन सकता है, ज़्यादा नहीं 3 टीए बन सकता है। तो टीए ना के बराबर होता है। दूसरा, आपकी चूँकि जॉब दिन की होती है, 9 to 5 होती है, इसलिए नाइट ड्यूटी अलाउंसेस नहीं बनता है, तो ये आपको नहीं मिलेगा। हॉलीडे अलाउंसेस नहीं मिलता है, चूँकि प्रत्येक हॉलीडे पे आपका ऑफिस बंद रहता है, इसलिए आपको हॉलीडे अलाउंसेस नहीं मिलता है, इसका पैसा नहीं मिलता है। और बहुत से लोग इस पर जॉब करना भी नहीं चाहते हैं। हम तो जब हम ग्रुप डी में थे तो उसमें उस वक्त हम इस पर जॉब करना भी नहीं चाहते थे। एक भी नेशनल हॉलीडे पे हम जॉब नहीं जाते थे, क्योंकि मुझे ऊपर जाना था। तो इसके ड्रॉबैक हैं दोस्तों। अब इन कमियों को आप फ़ायदे के रूप में कैसे देखेंगे। यदि आपका टीए नहीं बनेगा तो आपकी जॉब टाइमिंग दिन की होगी। यदि आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं बनेगा, इसका मतलब आपकी जॉब दिन की होगी और बढ़िया से आप पूरी नींद लेंगे। 9 to 5 जॉब करने के बाद आप घर में आएंगे, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं दोस्तों, उनके स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। अगर हॉलीडे की बात करें तो प्रत्येक हॉलीडे पर आपका ऑफिस बंद रहेगा, जिससे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, अच्छे से बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, उनके स्कूल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, या आप सिटी में रहते हैं अपने घर में भी आ जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस जॉब में छुट्टियां बहुत हैं, क्योंकि प्रत्येक हॉलीडे पे आपका ऑफिस बंद रहेगा। कई सारे डिपार्टमेंट को छुट्टियां नहीं मिलती हैं, कुछ फिक्स छुट्टियां मिलती हैं, 14 मिलती हैं, परंतु आपको यहाँ पर ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं, 18 के आसपास। और इसके अलावा आपकी 9 to 5 जॉब होगी। सुबह शाम आप घर में रहिए, फैमिली को अच्छे से टाइम दीजिए। तीसरी बात, आपके पास टाइम बहुत एनफ होगा। आपके पास सुबह 8 बजे तक टाइम होगा, क्योंकि 1 घंटे में आप आराम से तैयार होइए, खाइए, नहाइए, धोइए। उसके अलावा 5 से लेकर 8 तक आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं मॉर्निंग में। शाम को 7 से लेकर 11 तक आप स्टडी कर सकते हैं आराम से दोस्तों। तो आप इस जॉब में रहकर अपनी जॉब की तैयारी कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये इसके ड्रॉबैक और ये इसके प्रॉफिट रहे। अब जानते हैं दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब प्रोफाइल। आइए बिना किसी देरी के जानते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब प्रोफाइल। मुख्यतः इनको काम क्या करना पड़ता है, चूँकि ये सीनियर क्लर्क के असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। कहीं कहीं सीनियर क्लर्क नहीं होते हैं, डायरेक्ट कोई ओएस हो चुका होता है सीनियर क्लर्क, तो उसके अंडर में काम करते हैं, उसके असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों इनको काम क्या करना पड़ता है दोस्तों, इनको सिर्फ उसके असिस्टेंट के रूप में वही सारा काम करना पड़ता है जो एक सीनियर क्लर्क करता है, वो सारे काम ये करते हैं दोस्तों। तो जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले सीनियर क्लर्क के असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। जहाँ सीनियर क्लर्क ओएस हो चुका है तो ओएस के अंडर में काम करेंगे। तो दोस्तों अब इनका काम क्या होता है, मुख्यतः इनका काम इस्टेब्लिशमेंट देखना होता है। इस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए इनकी पोस्टिंग डिवीज़न लेवल पर दोस्तों होती है। जहाँ डिवीज़न होता है वहाँ इनकी पोस्टिंग होती है। वहाँ दोस्तों इनकी पोस्टिंग होती है और वहाँ ये इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कर्मचारी के प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उसके पोस्टिंग और दोस्तों डिमोशन, इससे रिलेटेड सारा डेटा देखते हैं।
वो सारा उसको मेंटेन करते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग सब डिवीज़न लेवल पर होती है दोस्तों, यदि आपकी पोस्टिंग सब डिवीज़न लेवल पर होती है अथवा किसी प्रोडक्शन यूनिट में होती है, तो वहाँ आपको क्या काम करना पड़ेगा, वहाँ आपको पास, एम्प्लॉय का पास है, सैलरी है, उसका प्रमोशन और एम्प्लॉय का रोस्टर तैयार करना होगा, साथ साथ उसका जो एसआर होता है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपकी पोस्ट और उसके अलावा वहाँ क्या काम करना पड़ सकता है, जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है वो एम्प्लॉय की तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ऐसा सिस्टम दोस्तों हो गया है कि जो कर्मचारी का प्रमोशन होगा वो उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों अब प्रत्येक कर्मचारी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनता है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। दोस्तों यदि आपकी पोस्टिंग किसी स्टोर में होती है तो वहाँ आपको बिल और वर्क ऑर्डर तैयार करना होता है, ये काम दोस्तों आपको करना होता है। और वो सारे काम करने होते हैं जो एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट करता है। जिन लोगों ने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, वो उसको ज़रूर देखें, तो इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और दोस्तों इनकी पोस्टिंग वहीं होती है जहां सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्टिंग होती है। तो दोस्तों चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम इनके पोस्टिंग के बारे में हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, वो आप वीडियो देखें और आप ये जान लेंगे कि इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। फिर भी हम आपको एक मोटे तौर पर इनके पोस्टिंग के बारे में आपको बता ही देते हैं। दोस्तों इनकी पोस्टिंग डिवीज़न लेवल पर, सब डिवीज़न लेवल पर, कोर में, आरडीएसओ में, प्रोडक्शन यूनिट में, इन सब जगह होती है, स्टोर में होती है। और रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, एसएनटी हो, ओची हो, ऑपरेटिंग हो, उन सब में दोस्तों रेलवे के जो 7 डिपार्टमेंट हैं, सातों में इनकी पोस्टिंग होती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप ऐसा ही प्यार बनाए रखिए और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। दोस्तों जिन लोगों का 9 और 10th में कोई एग्ज़ाम है, वो बहुत शानदार तरीके से आप बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप अपनी तैयारी को तेज़ कीजिए। और अब आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आप पढ़ चुके हैं दोस्तों उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो आप जानते हैं उससे अगर क्वेश्चन आए तो 100% उसको आप कर लें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर से एक बार अपील करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक दोस्तों ज़रूर देखा करें। और एक और अपील कि आपके जैसे ईमानदार और कर्मठ और टैलेंटेड लोगों को रेलवे की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि बहुत पुराने लोग हैं, उन्हें काम उतना ठीक से नहीं आता है। नए लोग आएंगे तो काम में उत्साह होगा, काम जो 4-4 दिन में होता है वो 2-2 3 दिन में होगा और बहुत ही शानदार मुझे और आपको भी फील होगा। बाय बाय।